जो यूपी में चल रहा है, क्योंकि चुनाव आपके यहाँ भी यहाँ लगा हुआ राज्य है, ब्राह्मण बनाम यादव की जो कंट्रोवर्सी खींच दी गई है और ऐसा लग रहा है कि एक खास तबके के लोगों को भगवान का नाम लेने का या भगवान के नाम की कथाएं करने का अधिकार नहीं है। देखिए सुमित जी, मैं एक बताऊं, एक नागरिक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, मैं इस देश की अवस्थिति से चिंतित हूं। क्या बना दिया हमने इस देश को भाई। मतलब कबीर अगर आज इस देश में आ जाए ना, कबीर को लोग लिंच कर देंगे, रैदास को लोग लिंच कर देंगे। कबीर ने कहा था, जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर ही खतना काहे न कराया। अगर आज कबीर ट्विटर पे होते, फेसबुक पे होते, कबीर को लोग लिंच कर देते। मैं इतना ही कहूंगा कि आज के डेट में अगर किसी एक चीज की जरूरत है प्रियम्बल के साथ, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक संक्षिप्त स्वरूप हर विद्यालय में पढ़ाया जाए, हर चौक पे पाठ हो। क्योंकि ये नहीं हो सकता इस देश में कि एक तरफ के हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और वह आप दूसरी तरफ के हैं देयर इज नो इक्वालिटी बिफोर गॉड। ईश्वर की पूरी अवधारणा को भी आप कलुषित करते हैं। पर मनोज भाई, आप हिंदू, मैं हिंदू, कल हम मिले, मैंने बात की अभिमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य से। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति संविधान से बड़ी है। उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड मेरे शो में मेरे साथ लाइव ठीक 24 घंटे पहले कि मनुस्मृति संविधान से बड़ी है और संविधान में मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था की जो पैरोकारी की गई है वो जरूरी है। ब्राह्मण अलग है, वैश्य अलग है, शूद्र अलग है, इन सबके अपने अपने रोल डिफाइन किए गए हैं और ये ऐसे ही रहने चाहिए, यही जरूरी है। देखिए, मैं मानता हूं सुमित जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आपके जैसे महत्वपूर्ण चैनल पे कोई स्वामी आकर के हमारे संविधान को दोयम कर देते हैं और प्रथम स्थान पर अगर मनुस्मृति को रख रहे हैं, तो मैं इस देश के स्वास्थ्य मानसिक अवस्था के लिए चिंतित हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। ये वो शंकराचार्य हैं जिनका बीजेपी विरोध करती है, आरएसएस विरोध करती है, जो माने जाते हैं कि वो कथित तौर पर विपक्ष के नेताओं के साथ रहते हैं। मैं सुमित जी इस व्हाट अबाउटरी में जाना ही नहीं चाहता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो हमारे संविधान के सम्मत नहीं है, जो व्यवहार, जो आचरण, वो किसी ईश्वर के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक मुद्दा और लगे हाथों, हिंदी पर विवाद। महाराष्ट्र में हिंदी अब नहीं पढ़ाई जाएगी, दो ही भाषा है, मराठी और अंग्रेजी। जहां पर हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े कलाकार हुए, इतने बड़े बड़े लेखक, गीतकार, कहानीकार हुए, उस राज्य में अब हिंदी की स्थिति क्या है मुझे भी नहीं पता इस वक्त। सुमित जी, मैं इस बात का बहुत बड़ा पैरोकार रहा हूं। जैसे मुझे तमिल नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, मलयालम नहीं आती, उर्दू समझ सकता हूं, लिख नहीं सकता। ये मेरी असफलता है, मेरी इनएडिक्वेसी है। भाषाओं के बीच में कभी वर्चस्व का रिश्ता नहीं रहा। मैं एक शब्द यूज करता हूं, भाषाएं बहनापा से बढ़ती हैं, देयर इज अ सिस्टरली रिलेशन। लेकिन इस देश में अचानक न वर्चस्ववादी जुबान बोलते बोलते लोग भूल जाते हैं कि भाषाएं अपना मार्ग खुद नदी की धारा की तरह क्लियर करती हैं। मैं आखिरी एक टिप्पणी करूंगा सुमित जी, हिंदी का प्रचार प्रसार हिंदी के पखवाड़ा मनाने से नहीं बढ़ा है। कोई सरकार 47 से लेकर आज तक क्रेडिट नहीं ले सकती कि उनकी वजह से हिंदी बढ़ी है। हिंदी बढ़ी है अपने सरोकार से, अपनी पहचान से, लोक परंपराओं से, फिल्म से, सीरियल से। प्रचार प्रसार की वो चीजें रहनी चाहिए, अन्यथा 60 के दशक में भाषा विवाद के नाम पर हमने काफी कुछ खोया है।